दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज का संकट पैदा हुआ था, तब भारत ने ही दुनिया के सभी देशों की मदद की थी जो कि अनाज के लिए रूस यूक्रेन पर निर्भर थे। क्योंकि वहां से अनाज नहीं आ पा रहा था, इस वजह से दुनिया में भुखमरी का संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा था। तब भारत ने ऐसे सभी देशों की कमी दूर की जो अनाज की कमी से जूझ रहे थे। भारत ने उन सभी देशों की मदद की जिन्हें उस समय मदद की जरूरत थी। इनमें से एक देश था तुर्की। दोस्तों, उस समय तुर्की ने भी भारत से मदद मांगी थी और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उस समय तुर्की के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। इसकी वजह थी कश्मीर। दरअसल तुर्की लगातार यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था और साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है जिसे OIG कहा जाता है, उसमें भी तुर्की पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत अपनी दुश्मनी तुर्की से भुलाकर उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और तो और बड़े बड़े शिप अनाज से भरकर तुर्की भेज दी जाते हैं। अब भारत इस बात से अनजान था कि तुर्की उसके साथ आगे क्या करने वाला है और फिर जो विश्वासघात तुर्की ने भारत के साथ किया उसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। हुआ ये था कि जैसे ही भारत से शिप अनाज लेकर तुर्की पहुंचे तो उसने अनाज लेने से मना कर दिया। तुर्की का कहना था कि भारत द्वारा भेजा गया सारा अनाज सड़ा हुआ था और उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़े थे, इसे कैसे खाया जा सकता था। ये बात भारत के लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी दोस्तों, साथ ही एक सबसे बड़ा झटका भी था। इससे भारत का फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उन्हें हमारे किसानों का अपमान भी किया, ये कहकर कि भारत द्वारा भेजा गया अनाज सड़ा हुआ है, ये खाने लायक नहीं है, जबकि अनाज एकदम सही था जिसे खाए जाने के लिए ही भेजा गया था। यानी कि एक ऐसा अनाज जिसे हम अपने घर में खाते हैं, उसी अनाज को हमने एक देश की मदद के लिए भेजा था, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया और इस अनाज का अपमान भी कर दिया। इस तरह तुर्की ने हमारे कृषि उत्पादों को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि भारत ने तुर्की द्वारा किए गए इस अपमान का तब कुछ न कहकर उसके द्वारा लौटाया गया अनाज इजिप्ट को दे दिया, जिसे सख्त जरूरत थी। अब सबसे अच्छी बात यह रही कि इजिप्ट ने जब वो अनाज लिया तो वो इससे इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उन्होंने भारत को और ज्यादा अनाज भेजने के लिए कहा और ज्यादा ऑर्डर अनाज का दे डाला, जिसने तुर्की के मुंह पर एक शानदार तमाचा मारा और बताया कि किस तरह से वो भारत को बदनाम करना चाहता है। न भारत को इससे न केवल पैसे का फायदा हुआ बल्कि इजिप्ट के साथ भारत के संबंध भी और ज्यादा मजबूत हो गए। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले खुद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इससे तो साफ हो गया कि भारत द्वारा भेजे गए अनाज में कोई कमी थी ही नहीं, बल्कि तुर्की भारत का अपमान करना चाहता था और उसे दुनिया भर में बदनाम करना चाहता था। और जिन देशों को भारत अनाज भेज रहा है, साथ ही उन देशों का भी अपमान करना चाहता था कि वो एक गलत तरह का अनाज खा रहे हैं, वो एक सड़ा हुआ अनाज खा रहे हैं। और जो नए देश भारत से अनाज लेना चाहते थे, उनके बीच ये अफवाह फैलाना चाहता था कि भारत उन्हें सड़ा हुआ अनाज दे रहा है। तुर्की की नीयत तब सही नहीं थी और इसलिए उसने भारत से पहले तो मदद मांगी। जब भारत ने उससे मदद भेजी तो उसने भारत को ही बदनाम करने की कोशिश कर दी। खैर, तुर्की को उसके द्वारा किए गए काम की सजा मिल चुकी है। दरअसल भारत का अनाज ठुकराकर तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच एक डील करवाई थी और इस डील के तहत यूक्रेन अपने अनाज का एक्सपोर्ट बड़ी से बड़ी शिप के जरिए करेगा और उन शिप पर रूस हमला नहीं करेगा। ये डील केवल 18 मई 2023 तक मान्य थी। अब दोस्तों, जैसे ये डील लागू हुई तो इसका सबसे बड़ा फायदा और किसी को नहीं बल्कि तुर्की को हुआ था, क्योंकि उसे यूक्रेन का सस्ता अनाज मिलने लगा था। अब समस्या ये थी कि डील 18 मई को खत्म होने वाली थी और उसके बाद रूस यूक्रेन के अनाज वाले शिपों पर हमला कर देगा, जो कि तुर्की के लिए नुकसानदायक होने वाला था। इसलिए तुर्की ने रूस से बार बार यूक्रेन के अनाज शिप पर हमला न करने की अपील की। तुर्की रूस को डील आगे बढ़ाने के लिए 1 महीने तक मनाता रहा। उसका कहना था कि अगर डील खत्म हो गई तो तुर्की में खाने के लाले पड़ जाएंगे, जबकि रूस इस डील को बढ़ाना नहीं चाहता था। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन अनाज एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उससे यूक्रेन को बहुत ज्यादा कमाई हो रही थी। आगे चलकर यूक्रेन इस कमाई से बड़े बड़े हथियार खरीद सकता है और रूसी सेना के खिलाफ उनका प्रयोग करेगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो तुर्की का ही है। यूक्रेन अभी रूस पर जिस ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है वो तुर्की का है। तुर्की भारी मात्रा में यूक्रेन से गेहूं ले रहा है और इसके बदले वो उन्हें ड्रोन देता है। इसलिए रूस अब इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पुतिन से बार बार डील को आगे बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ाए जा रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि रूस डील बढ़ाने के लिए मान गया, लेकिन उसने केवल तुर्की को 2 महीने का और समय दे दिया और यह भी कहा कि इसके बाद डील आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए हो सके तो अपना अनाज का जुगाड़ कहीं और से कर लें। अब तुर्की फिर से फंस गया
क्या अभी तो यूक्रेन से उसको अनाज मिल जाएगा, लेकिन जब 2 महीने बाद रूस डील बंद कर देगा तब क्या होगा? अब तुर्की के अधिकारियों को भुखमरी का डर सताने लगा है और इस बीच उन्हें एक बार फिर से भारत की याद आई है। उनका कहना है कि अगर वो भारत के द्वारा भेजे गए अनाज को ले लेते और उसका अपमान नहीं करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। रूस के सामने नाक रगड़ने के बावजूद तुर्की को केवल 2 महीने का ही समय मिला है। आज तुर्की की हालात इतनी ज्यादा खराब है कि उसको मदद अब कोई नहीं करने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आने वाले 2 महीने में पूरे साल का अनाज खरीद सकें। तो ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता है कि तुर्की भारत से माफी मांगकर एक बार फिर भारत से अनाज खरीदने की मांग कर सकता है। तुर्की की रूस और यूक्रेन के साथ कॉरिडोर के जरिए ग्रेन इंपोर्ट करने पर बातचीत चल रही है। फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। इस कारण वहां 20 मिलियन टन से ज्यादा अनाज सिलोस में फंसा हुआ था। हालांकि अगर तुर्की की रूस और यूक्रेन के साथ गेहूं आयात करने पर बातचीत फेल हो जाती है तो उसका भारतीय गेहूं को रिजेक्ट करने का फैसला बहुत महंगा पड़ने वाला है। एर्दोगान की आर्थिक नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। तुर्की में महंगाई चरम पर है और लोग खाद्य वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत को तुर्की को अनाज देना चाहिए? क्या तुर्की भारत के सामने एक बार फिर से अनाज मांगने की सिफारिश करेगा और एक बार फिर तुर्की को भारत के सामने झुकना पड़ेगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।